गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसटीसी फर्स्ट ईयर। कला शिक्षा। इसमें आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा प्रकरण है राजस्थानी लोक कलाएं। राजस्थानी लोक कलाएं यानी जनमानस से जो जुड़ी हुई कलाएं होती है वह लोक कलाएं होती है। जन सामान्य से जुड़ी हुई लोक कलाएं लोक कला के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं का निर्वहन करते हुए परंपरा आगे बढ़ाई जाती है। राजस्थान का अपने पारंपरिक लोक कलाओं के कारण देश में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि राजस्थान ऐसी जगह है जहां अपने पारंपरिक जो लोक कलाएं हैं उन लोक कलाओं के कारण ही देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये कलाएं विविध अवसरों पर देखने को मिलती हैं। इन कलाओं को दो भागों में बांटा है। पहला, लोक चित्रण परंपरा। लोक चित्रण परंपरा। और दूसरा है लोक संगीत या लोक वाद्य। लोक संगीत या लोक वाद्य, इन दो भागों में बांटा है। अब लोक चित्रण परंपरा क्या है? लोक चित्रण परंपरा, लोक चित्रण परंपरा में विदाएं जैसे मेहंदी है, मानने है, सांझी है, महावार है, गोदना है, थापा है, बंदरमार है, कावड़ है, फड़ है, ये सब इसके अंतर्गत आती है। क्या क्या आती है? मेहंदी, मांडना, फड़ है, कावड़ है, गोदना है, थापा है, छापे है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इन विधाओं में हम प्रमुख मांडना, अल्पना, रंगोली, फड़ पेंटिंग, कावड़, बंदेज, सांगानेरी प्रिंट, भित्ति चित्रण, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। उसके बाद है दूसरा जो है लोक संगीत। अब लोक संगीत के अंतर्गत लोक संगीत परंपराओं में जैसे लोकगीत है, लोक वाद्य है, लोक नाटक है, इन सब विधाओं को लिया जाता है, जिसको कि हम पढ़ चुके हैं। लोक गीतों को पढ़ चुके हैं, लोकगीत को अपने लोक नृत्यों को पढ़ चुके हैं और नाटक को पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो करेंगे वह है लोक चित्रण परंपरा। अब लोक चित्रण परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले आता है मांडना। मांडने देखे होंगे आपने, उसमें दीवार पर भी बनाए जाते हैं, आंगन पर भी बनाए जाते हैं। लोक परंपरा में मांडनों को विशेष स्थान दिया गया है। यह आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। स्थानीय परिवेश और समय परिस्थिति के साथ नए नए रूप से जुड़े रहते हैं। ये सभी रूप हमारी कला अभिरुचि को दर्शाते हैं। मांडनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मांडनों को दो भागों में, एक तो आंगन पर बनाने वाले, और दूसरा है दीवार पर बनाने वाले। यानी पहला तो है आंगन पर बनाए जाने वाले मांडने और दूसरा है दीवार पर बनाए जाने वाले मांडने। सबसे पहला है आंगन पर बनाए जाने वाले मांडने। अब जैसे विशेष अवसर जो होते हैं, त्योहार है, पर्व है,
पर्वों पर आंगन में, जैसे श्रावण मास में फूल, 5 फूल, चौपड़, फुलड़ी, मकर संक्रांति के अवसर पर जैसे पिणिया, होली पर चंग है, खांडा है, ढोलकी है, गणगौर पूजा जब होती है तो गोर का बेसन, घर में नए सदस्य जैसे शिशु आता है या कोई नया सदस्य आता है तो उसमें आंगन में पगलिये बनाए जाते हैं और हलड़ी और चौक आदि बनाए जाते हैं। तथा दिवाली पर जैसे कमल का फूल है, चौक है, दीपक है, इन सब प्रकार के मानने बनाए जाते हैं। मानने गेरू और हिमगिरी, चूना, खड़िया, इन सब से बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि मानने जो होते हैं वह मानने जो होते हैं वह हमेशा चूने है, खड़िया है, गेरू है, इनसे आंगन में बनाए जाते हैं और इससे विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर जो आकृति होती है उन जैसे अपने दीपक वगैरह है, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है दीवार पर बनने वाले मानने। अब दीवार पर जैसे तीज है, त्योहार है, इन सब पर घरों में दीवार पर मानने बनाए जाते हैं। गांवों में मानने बनाने का जो कार्य है वो महिलाएं करती है, यानी जब कोई तीज त्योहार आता है तो महिलाएं गेरू को गोलेगी, अपने चूने को गोलेगी, उसके बाद सुंदर सुंदर मानने बनाएगी। दीवार पर कई प्रकार की आकृतियां बनाती है, जिससे पतली लकड़ी में रुई लपेट कर या गीली लकड़ी के सिरे को कूट कर या तिल्ली को लेकर तुलिका का रूप देकर सफेद रंग से मांडने बनाए जाते हैं। सफेद रंग के या गेरू से बनाए जाते हैं। इन मांडनों में लाल, हरा, पीला, सिंदूर, नीला रंग भरकर इनको पूरा किया जाता है। इस तरह मांडनों में खास तौर पर जैसे ज्यामितीय आकृतियां बनती है, इस प्रकार से जब मांडने बन ये कई प्रकार की ऐसी आकृतियां बनाई जाती है। मांडनों में खास तौर पर जैसे ज्यामितीय आकृतियां, कुंवलिया, कलश है, सुआ है, मोररी है, चौपड़ है, सवेरा है, बीजड़ी है, गमला है, मोटर है, रेलगाड़ी है, पशु पक्षी या अन्य रूप बनाए जाते हैं। और रक्षाबंधन जब आता है तो रक्षाबंधन के त्योहार पर श्रावण में मानने एवं श्रावणी तीज पर दीवारों पर मानने बनाए जाते हैं। तो समय और परिस्थिति परिवर्तन के साथ साथ ये माननों में के अंकन में भी, उनको बनाने में भी परिवर्तन आया है। अब पशु पक्षी और मानव कृत्य लोक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को भी चित्रित किया जाने लगा है, यानी उनको भी जैसे अपने मानव जीवन में जो काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उनको भी मानव के रूप में बनाया जाने लगा है। और घर परिवार के आंगन के बाद जैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक है, धार्मिक है, सार्वजनिक है, ये जो कार्यक्रम होते हैं, होटल है, बाग बगीचे है, इनमें जो पारंपरिक रूप से मानने बनाए जाते हैं और कल्पनाओं व तकनीकी के साथ इनका उपयोग होने लगा है। इस प्रकार से जो है हमारी जो राजस्थानी लोक कला में जो लोक चित्रण परंपरा है उसमें मानने जो हमने किया, जैसे आंगन पर बनाने वाले और दीवार पर बनाने वाले। आंगन पर बनाने वाले तो जिनको हम फर्श पर बनाते हैं, आंगन पर बनाते हैं, एकदम उसको गार से, मिट्टी से लीप कर, पोत कर, उसके बाद गेरू भिगोकर, कली भिगोकर या चूना भिगोकर, फिर तिल्ली की सहायता से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। और उसके बाद जो दीवार पर बनाई जाती है, दीवार पर भी आजकल कई प्रकार की आकृतियां बनने लगी है। दीवार पर जो आकृतियां बनती है वही उनको दीवार पर बनाए जाने वाले मानने कहा जाता है।
अब है आज का आपका गृह कार्य। राजस्थानी लोक कला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है वह कोरोना का टाइम चल रहा है, तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन छोटे छोटे उपाय और सावधानियों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, लड़ सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।